ये सब इंपॉर्टेंट चीजें। कल सिर्फ यूएस का इन्फ्लेशन नहीं, कल हमारा इन्फ्लेशन भी आएगा। ये क्या है, इनके लिए कोई खर्च, इन्फ्लेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन अपने लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। इन्फ्लेशन तो एक सोच है। पता नहीं कौन सी सोच है, दिक्कत करती है सोच एक्चुअली जेब पे। लेकिन कल हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स भी, यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स भी, कल इन्फोसिस एचसीएल टेक के नंबर्स भी, वीकली एक्सपायरी भी, बहुत एक्शन पैक्ड दिन है। इसलिए पेनल्टीमेंट सेशन की अहमियत बढ़ गई है। और नीरज ने सही कहा, कल का मार्केट जो अपफ्रंट एक्टर साहब ने दिखाई दिया था, एफआईएस की रिलेंटलेस सेलिंग जस की तस बनी हुई एटलीस्ट कैश मार्केट्स में। लेकिन वीरू, पोजीशनिंग कैसी, पेनल्टीमेंट सेशन को अप्रोच कैसे करूं? एक दिन फ्राइडे को इस सीरीज के खूब गिरे, मंडे को खूब चले, कल फिर खूब गिरे। इस हिसाब से तो आज चलने का दिन है वीरू। नहीं नहीं, भगवान करे आपकी बात बिल्कुल सच हो, लेकिन दिक्कत यह है कि एक खरीद रहा है तहजीब से और दूसरा तहजीब से बेच रहा है। हाँ। मेरे 4 लॉट लेके मेरे को उतरना है, तो मुझे क्या करना है ये मेरे को पहले से तय करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्स ट्रेड मिल रहा है अगर आप देखिए रोज रोज आशीष। और देखिए कल भी फर्स्ट मिनट से अगर आप देखिए 9:15 से स्क्रीन खराब होनी शुरू हो गई थी। मेरी अप्रोच यही थी एग्जैक्टली। अगर आप देखिए द मूवमेंट यू विल ब्रीच 18,026, 19, 17,966, आपको सेल ट्रेड मिलेगा टुवर्ड्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। डॉट हमारा जो पॉइंट था वो था 17,858 और एग्जैक्टली अगर आप देखें वही लो था। वो शॉर्ट ट्रेड इसलिए आशीष क्योंकि एफआईएस की प्लेसमेंट अभी इंडिकेट नहीं कर रही है कि आप हायर लेवल्स पर सस्टेन करेंगे। डिप को डीआईएस बाय कर रहे हैं, बट हायर लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। कल हमने आपका पहला प्रश्न कल यही था कि क्या ट्रैजेक्टरी ऊपर की नजर आ रही है? नो, आई मीन हायर लेवल्स पे कॉल राइटर्स हैं, एवरेजेस क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। दोनों ही ट्रेड्स, निफ्टी का डॉट एग्जैक्टली वही लो मिला, और बैंक निफ्टी पे जो हमने सुबह सुबह सेल लिया था, आई मीन बिलो 42241, वो एग्जैक्टली कहां तक गया? वो रीसेंट लोस पे गया। वो क्या था? 41,890। वो क्या था? आपकी 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज। आशीष, लगभग 1 दिसंबर से अब तक एफआईएस की सेलिंग का आंकड़ा लगभग 25,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। और अगर आप कल की प्लेसमेंट को भी देखें, तो अभी नहीं लग रहा है कि उनकी प्लेसमेंट मतलब किसी लॉन्ग साइड को प्ले करने की है। 2109 करोड़ रुपए की बाइंग, 1806 करोड़ रुपए का अगर आप देखें तो यहाँ पे डीआईएस का बाइंग का आंकड़ा। मेगा सेल था कल इंडेक्स पे 2453 करोड़ रुपए का, लगभग आशीष 26,555 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किए। 847 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 12,311 कॉन्ट्रैक्ट आपने शॉर्ट किए। तो शॉर्टिंग भरपूर, कैश सेलिंग भरपूर। एक और चीज, 3504 करोड़ रुपए का उनका इंडेक्स ऑप्शन का सेलिंग का आंकड़ा आशीष। 77,000 कॉल लॉन्ग करके 1,16,000 कॉल शॉर्ट कर दी, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। इस स्विंग को देखिए, शॉर्ट पे एक बार फिर से कैपिटलाइज करते हुए एफआईएस ये टिक्स। आशीष, जब भी बाजार में पुल बैक आ रहा है, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ एफआईएस शॉर्ट कवरिंग, अदरवाइज हायर लेवल्स पे वो सेल जनरेट कर रहे हैं। और आशीष, एक और चीज बताऊं मैं आपको, 1,16,000 कॉल बेच के, दैट मीन्स रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, आपको कॉल राइटर्स के जोन को देखना पड़ेगा। 9700 पुट उन्होंने शॉर्ट कवर करी। 9700 पुट शॉर्ट कवर करने का मतलब यह है कि रीसेंट बेस काम नहीं आएंगे। आप एक चीज स्क्रीन पे रीड कीजिए आशीष, क्या हुआ कल ऑन द डाउन साइड, जो हम मंडे को डिस्कस कर रहे थे कि 17,800 की पुट बड़ा ओआई होल्ड करती है, वहां से पुट राइटर का कन्विक्शन अब कम हो रहा है। अब वो एक्शन सारा का सारा बढ़ रहा है 17,700 की पुट पे। और आप जरा 18,000, 18,1 और 18,200 की कॉल राइटिंग का क्वांटम देखिए आशीष, 1.25 करोड़, 1 करोड़। और ये कॉल राइटर्स कौन से हैं? एफआईएस। 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। पिरामिड्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, पिरामिड्स को देखिए आप आशीष, आई मीन ह्यूज कॉल राइटिंग, ये देखिए, मतलब तुलना ही नहीं है। अगर आप देखें ऑलमोस्ट 2 गुने 3 गुने अगर आप देखें कॉल राइटर्स हैं। तो ये एफआईएस की प्लेसमेंट आशीष बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, हमें डेटा वाइज रिएक्ट करना है, बाजार खुले उसके बाद रीड कीजिए व्हाट एग्जैक्टली रिलायंस इज डूइंग, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। और एक और चीज आशीष, कल आईसीआईसीआई बैंक के बाद एचडीएफसी बैंक और एसबीआई में भी ब्रेकडाउन्स विजिबल थे। सो अब रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। पहले बिलो 18,060 और 18,005, इट्स अ सेल, याद रखिएगा, बट हमें थोड़ा देखभाल के कूदना बाजार में। इट्स अ सेल ऑन राइज। और 18,060 कटेगा तो आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 118,139। 139 क्या है? एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट्स इनफ, वहां तक सिर्फ। लेकिन जो हमारा कोर ट्रेड है
क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी बैकफुट पे, कल हम लोअर ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हुए। इट्स अ सेल सेल राइज बिलो दैट 18,005, 18,060। और आशीष मंडे को डिफाइन किया था 17,786। यही अगर आप देखें वो पॉइंट है जहां पे आपको शॉर्ट्स कवर करने हैं। लेकिन अगर ये वॉलेट हुआ तो याद रखिएगा 718 भी दिखेगा और 671 भी दिखेगा। लास्ट 13 सेशन में आपने फोर्थ टाइम 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच किया, वहां से पुल बैक लिया। लेकिन अगर वॉलेट हुआ तो पेन जनरेट करेगा। निफ्टी बैंक लेके आइए, कल अप्रोच क्या थी 42241, इसकी जो सेल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 41,890 वो मिला। क्या करें अब? पिरामिड्स लेके आइए। याद रखिएगा एसबीआई एचडीएफसी बैंक में फ्रेश ब्रेकडाउन है। एसबीआई का 50 डेमा के नीचे क्लोज आया है। कॉल राइटर्स कहां पे हैं? 42,200 जहां से कल हमने सेल जनरेट किया था। 42,200, 300, 400, 500 पिरामिड्स पे क्लियरली विजिबल है कि यहां पे कॉल राइटर्स, हैवी कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे हैं। ये देखिए 42,500, 40 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। पिरामिड्स लेके आइए, वहां से अगर आप देखें, और नीचे पुट्स जो है आशीष वो ओआई लूज कर रही। लुक एट 42,000, शायद करीब 3.25 लाख शेयर। तो जैसा पिरामिड्स है तो दिखा दीजिएगा, अदरवाइज छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है आशीष, ये ब्लू कैंडल्स, ये क्लस्टर है कॉल राइटर्स का। अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा बिलो रेजिस्टेंस 1 293 421, इट्स अ सेल ऑन राइज। और अगर 421 और 510 का जोन बाइसेक्ट होता है तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नो, नॉट एट ऑल। और नीचे याद रखिएगा अगर आप सेल ले रहे हैं 820 और 41,705, ये एक अपने शॉर्ट को कवर करने का जोन है। बट जैसे कि मैंने डिस्कस किया निफ्टी केस में, अगर 705 वॉलेट होता है तो आशीष स्क्रीन पर निफ्टी बैंक अपने आप को प्रिपेयर करेगा 100 डेमा के लिए, जो प्लेस्ड है 41,117 पे। आशीष बहुत बढ़िया। ये हो गई आज वेडनेसडे की निफ्टी बैंक की आप लोगों की स्ट्रैटेजी। प्लीज लेवल्स नोट डाउन करके चलिए। जान लीजिए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। हर्षिता गुड मॉर्निंग। आशीष मॉर्निंग। आज वैसे खबरें कम हैं, लेकिन डिफेंस कंपनियों के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दरअसल सरकार ने जो डीएसी है ने 3 कैपिटल प्रोक्योरमेंट्स को अनुमति दे दी है। 4,276 करोड़ के प्रोक्योरमेंट्स होंगे। 2 भारतीय सेना के लिए है और 1 वायुसेना के लिए है। अब इसमें हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लॉन्चर्स का प्रोक्योरमेंट होगा।